सो हाई गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब जैसे आप देख रहे थे, कभी कभी हुक में क्या होता है, आप लोग खेल रहे होते हो, अब आपका हुक लग गया है राइट, और आप ओपोनेंट को यहाँ से आगे ले ही जा ही नहीं पाते। ये पर्टिकुलर साइड प्रेशर पे उसको आप आगे नहीं ले जा पा रहे। क्यों? इसका रीज़न होता है कि ओपोनेंट अपने हुक के अंदर प्रोनेशन भी इंक्लूड करता है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा कि हुक के अंदर प्रोनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कि क्या एक हुक के प्लेयर को अपनी प्रोनेशन ट्रेन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आ रही है हमें, अगर अब मैं रेडी गो पे प्योर साइड प्रेशर पे खेलूँगा और रजत अपना हल्की सी प्रोनेशन के साथ हुक मारेगा, ठीक है, रेडी गो। देखो अब मैं यहाँ पे आके रुक गया हूँ, बट मैं रजत को और ज़्यादा लोड नहीं कर सकता साइडवेज, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉर्नर पे भी हूँ अपनी एल्बो पैड के, एल्बो फाउल होने का भी चांस है, और देन उसकी प्रोनेशन ऑलरेडी एक्टिव है। अब वो यहाँ से मेरे को आराम से प्रोनेट भी कर सकता है और यहाँ से साइडवेज भी मार सकता है, ठीक है। तो एक ये डिसएडवांटेज हो जाता है। अब प्रोनेशन इंक्लूड कैसे करनी है आपको अपनी गेम में। मैं जब ग्रिप ले रहा था तो मैं ये वाली मूवमेंट अपने इस स्मॉल, जो आपकी पिंकी फिंगर होती है, पिंकी फिंगर से हुक इनिशिएट कर रहा था राइट। लेकिन अगर आपको अपने हुक में अपनी प्रोनेशन इंक्लूड करनी है तो आपको राइज़र, अब मैं ये नहीं कह रहा आपको पूरा राइज़र लोड करके रखो, लेकिन हल्का सा राइज़र मेंटेन, हल्की सी प्रोनेशन होती है ये वाली मूवमेंट, ये हल्की सी प्रोनेशन मूवमेंट, ठीक है। रजत हल्की सी प्रोनेशन लोड करके रख, देखो यहाँ पे खेलना है आपको। अब जब रेडी गो होगा, चाहे मैं सुपिनेशन मारूंगा, अगर मैं ओपोनेंट हूँ और रजत सुपिनेशन और रजत अपना हुक खेल रहा है प्रोनेशन के साथ, तो मैं ऑब्वियसली नीचे जाऊँगा, मैं डिफेंसिव एंगल पे आऊँगा, और आप हमेशा कंट्रोलिंग पे रहोगे। अगर आप प्रोनेशन लोगे तो क्या करना है आपको, राइज रखना है, ग्रिप अपनी नॉर्मल, जो मैं हर बार आपको हुक वाली बोलता हूँ, लेकिन हल्की सी प्रोनेशन, यानी हल्का सा ये वाली मूवमेंट। आपको अपनी पाम का ये सा हाथ, ये वाली साइड दिखनी चाहिए, अपनी पाम दिखनी चाहिए, बेसिकली आपको पाम दिख रही है। अब रेडी गो, ठीक है। अभी ये तो आपका सेंटर कंट्रोल अच्छा हो गया ना। जब आप हुक में प्रोनेशन मारनी स्टार्ट करोगे तो आपको सेंटर कंट्रोल हो जाएगा। दैट इज़, अगर मैं प्रोनेशन लेके रख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सेंटर कंट्रोल कर पाऊंगा। अब अभी देखो मैंने पूरा सेंटर कंट्रोल ले रखा है, तो रजत की पाम उसके हाथ, मतलब रजत का जो हैंड कंट्रोल है वो पूरा डेड हो चुका है यहाँ पे। लेकिन वही चीज़ अगर रजत प्रोनेशन के साथ लेता है तो अब रजत पूरा कंट्रोल में है, और मैं अपना सेंटर के लिए फाइट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को सेंटर मिल नहीं रहा, तो मेरे 10% गेम तो मैं यहीं हार गया। अब सेकेंड, प्रोनेशन एक चीज़ और है आपकी हेल्प करेगा, कि अगर मैं एक विनिंग एंगल पे हूँ, टाइट रखो, अगर मैं एक विनिंग एंगल पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे पिन नहीं कर पा रहा, उसका साइड प्रेशर, उसका डिफेंसिव एंगल मुझसे स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे भी प्रोनेशन काम आएगी पिन करने पे। तो प्रोनेशन आपको विनिंग एंगल्स पे भी काम लाएगी। अब प्रोनेशन की एक और इम्पोर्टेंस है। पहली चीज़ हो गई कि मैंने आपको बोला प्रोनेशन आप अपने सेंटर पे कंट्रोल ला सकते हो। सेकंड, आप अपने विनिंग मूवमेंट पे यहाँ पे कंट्रोल ला सकते हो। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, अब मान लो रेडी गो पे एक आप भी हुक के प्लेयर हो, वो भी हुक का प्लेयर है, या वो टॉप रोलर ही है, उसने आपको बहुत फ्लैश मारा, मेरा हाथ यहाँ चला गया एकदम, ठीक है, अब यहाँ आ गया। अब यहाँ से ना मैं इसको यहाँ पे नहीं मार सकता, क्योंकि वो बहुत लोडेड है, मैं उसको यहाँ मार नहीं सकता। अब यहाँ पे मेरे को अगर अपना डिफेंस से अपनी गेम को कवर करते हुए लाना, तो मेरे को अपनी प्रोनेशन यूज़ करनी पड़ेगी। वो कैसे होएगी, मैं प्रोनेट करते हुए साइडवेज आऊँगा, देख रहे हो, लोड करके रख नीचे। अब देखो रजत पूरा लोडेड है, पूरा बॉडी वेट डाल के रजत नीचे है विनिंग एंगल में। अब इसको यहाँ से ना साइडवेज नहीं मार पाऊंगा, मेरे को थोड़ा सी प्रोनेशन के साथ। देखो अगर मैं कपिंग पे आऊँगा तो कपिंग पे मेरे को ऐसे लाना पड़ेगा, वो मेरे को बहुत लोड लाएगा मेरे फ्लेक्सर पे, वो मेरे को इंजरी प्रून हो जाएगी, मेरे को वहाँ पे मेरा जो बहुत है ना इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको सेफ खेलना है, हुक को आपको लंबे में, एक लॉन्ग रन में आपको हुक का अच्छा प्लेयर बनना है, तो उसके लिए आपको प्रोनेशन एक्टिवली प्रमोट करनी पड़ेगी अपनी गेम में। अब मैं यहाँ पे साइडवेज मारता हुआ प्रोनेशन लाऊंगा ना, देखो अब एक मिथ होता है, लोगों को लगता है कि हाई हुक और हुक में प्रोनेशन सेम है, डिफरेंस होता है। हाई हुक की अलग वीडियो बनाएंगे, बट ये वीडियो में हमारा मेन फोकस है कि प्रोनेशन कैसे करनी है। अब अगर आप हुक में प्रोनेशन कर रहे हो तो थंब बेस्ड और पाम बेस्ड दो प्रोनेशन होती है। जो हुक में यूज़ होगी वो होगी आपकी पाम बेस्ड प्रोनेशन। जो थंब बेस्ड प्रोनेशन होती है वो ये वाली होती है, ये जो नॉर्मल टॉप रोल वाली प्रोनेशन होती है, ये थंब बेस्ड होती है। हम बोल रहे हैं पाम प्रोनेशन, जो है ये चीज़, जो आप ये होती पाम बेस्ड प्रोनेशन, जो आप पूरा पाम आपका यूज़ होगा, पूरा पाम रोटेट होगा, तो आपको पाम बेस्ड प्रोनेशन यूज़ करनी है, ठीक है। तो एक क्विक रीकैप कर लेते हैं इस वीडियो में। हमने करना क्या है, हमने अपनी ग्रिप हाई रखनी है, हमने आर्म को लोड रखना है प्रोनेशन में, इससे हमारा सेंटर कंट्रोल हो जाएगा। सेंटर कंट्रोल होने के बाद अगर आप विनिंग एंगल पे आ गए हो और यहाँ पे आप पिन नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे अपनी प्रोनेशन को एक्टिव रखी हुई है आपने, तो आप यहाँ से प्रोनेट करके विनिंग मूवमेंट पे जा सकते हो। और अगर आप अपनी लूजिंग मूवमेंट पे चले गए हो
तो वहाँ से आप डिफेंस भी कर सकते हो अपने प्रोनेटर को एक्टिव रख के। और अगर जैसे यहाँ पे रजत अपनी लूजिंग पे आता है, रजत लूजिंग पे अब देखो रजत यहाँ से अपनी लूजिंग में प्रोनेटर से उठा के दिखाएगा, उठा, ये देखो, देख रहे हो कैसे मेरा बाइसेप पे पूरा लोड आ गया है, राइट। तो ऑन एंड ऑन इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको एक अच्छा हुक्का प्लेयर बनना है तो आपको एक्टिवली अपना साइड प्रेशर और कपिंग के साथ प्रोनेशन भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपका एक ओपोनेंट है वो आपसे वीक ही होगा। कभी कभी टॉप रोलर आजकल बहुत ज़्यादा अपना प्रोनेशन स्ट्रॉन्ग करके आ रहे हैं, तो अगर आपके सामने टॉप रोलर आ गया, आपने उसको हुक में ले भी लिया, उसको आप मूवमेंट में पिन नहीं कर पा रहे अपनी विनिंग एंगल में, तो वहाँ पे आपका एक जो आपका प्रोनेशन है ना, बहुत लीथल वेपन आपके लिए यूज़ होएगा वो। सेम वे अगर कोई हुक का प्लेयर है, जैसे मैं और रजत दोनों, हम दोनों हुक खेलते हैं, हम दोनों डीप हुक खेलते हैं, तो वहाँ से अगर मैंने प्रोनेशन मारनी स्टार्ट कर दी ना, तो ओपोनेंट कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी साइड प्रेशर पे हूँ मैं, मेरी फिंगर्स भी स्ट्रॉन्ग है, ना मेरी फिंगर खोल पा रहा है ना मेरा कप खोल पा रहा है। और अगर मैं वहाँ से उसको रोल करते हुए ले आया ना, तो वो चीज़ बहुत डेडली हो जाएगी और फॉर शॉट श्योर वहाँ पे आप जीतोगे ही जीतोगे, और डिफेंसिव पे भी आप जीतोगे ही जीतोगे। सेंटर कंट्रोल आ गया तो गेम वैसे ही आ गया। तो मेरे हिसाब से प्रोनेशन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अगर आप हुक खेलते हो तो आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे हो, मैं आपको कन्वे कर पा रहा हूँ अपने मैसेजेस। तो मेरे को कमेंट्स में मेंशन करो, मेरे को बताओ आपको और क्या प्रॉब्लम्स आती है। हम ट्राई करेंगे कि अगर हमने वो चीज़ कभी लाइफ में एक्सपीरियंस की है, क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ मैं वही चीज़ प्रेफर करता हूँ बतानी जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जो मैं इंक्लूड करी है और मेरी गेम चेंज हुई है। तो अगर मेरे को लगता है कि आपका कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आई विल श्योरली मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट। तो अभी हमारा प्लान ये है कि हम नेक्स्ट वीडियो हाई हुक पे बनाएंगे। अगर कमेंट में हाई हुक के लिए आती है रिक्वेस्ट तो हम हाई हुक की वीडियो बनाएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोस एंड थैंक यू।